चलिए देखा जाए सरलीकरण में न्यू टॉपिक, जैसे कि कड़ी के अंदर लिखा रहेगा, जैसे कड़ी 5 गुणे कड़ी कड़ी 5 गुणे कड़ी 5 गुणे कड़ी 5 डॉट 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 अनंत तक, या तो अनंत तक नहीं दिया रहेगा, लिमिटेड तक दिया रहेगा, या तो इस तरीके से रहेगा बीच में कहीं प्लस दे देगा, या फिर कहीं बीच में माइनस दे देगा, या बीच में आपका गुणा दिया ही है इस तरीके से दे देगा। तो इसके मान कैसे निकालेंगे, चलिए देखा जाए। जैसे इसका मान आंसर हो जाएगा 5 आ जाता है, जहां कहीं डॉट 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 लिख देगा, बीच में जितने भी रहेंगे सबका मान आ जाता है 5 आ जाता है। क्यों 5 आता है, इसके पीछे भी देखा जाए। जैसे इन सारे पदों को बराबर यक्स लिखा जा सकता है, यानी यक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम बढ़ा के लिख दें, कड़ी 5 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 डॉट 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 अनंत तक। और इस पूरे वाले के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं यक्स, तो यक्स बराबर कड़ी में 5 यक्स। अब दोनों तरफ का वर्ग कर दिया जाएगा तो ये कहानी हट जाएगी, यानी यहां हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 5 एक्स के, यानी यक्स से एक्स कट जाएगा, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा 5, यानी इस पूरे वाले का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जैसे कि अगर आप इस तरीके से लिख दें, कड़ी में 6 कड़ी में 6 कड़ी में 6 कड़ी में 6 डॉट 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 अनंत तक, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आएगा 6 आएगा। कैसे आएगा, सेम उसी तरीके से ही। लेकिन चलिए देखा जाए, अब अगर यहाँ पे ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक ना दिया रहे, केवल लिमिट तक दिया रहे, एक छोटे से सवाल में देखा जाए, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 6 पे घाते 7/8 आ जाएगा। क्यों आता है वह भी देखा जाए। जैसे कि यहाँ पता है, यहाँ 2 आपका छुपा है, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे आपका 2 छुपा है, यहाँ भी आपका 2 छुपा है, यहाँ भी 2 छुपा है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आप नीचे लिख दीजिए, 8 में से वही एक घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 7 आ जाता है। और क्यों आता है इसके पीछे भी देख लिया जाए। जैसे कि आप उसके पीछे का जो राज है अगर लिखेंगे तो 2 4 5 लाइनें बढ़ जाएंगी। जैसे कि सारा आपको पता, सब कैलकुलेशन ही है। जैसे लिख दिया जाए 6 कड़ी में 6 गुणे, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 पे घाते 1/2 लिखा जा सकता है इसको। और यहाँ पे आपको पता है जहां पे कोई भी घात नहीं होता वहां पे घात 1 छुपा रहता है। जैसे कि अब अगली लाइन में इसको लिख सकते हैं 6 कड़ी में, अब आधार समान घातों को जोड़ लेंगे, यानी हो जाएगा 6 पे घाते 2 1 2 और 1 3/2 हो जाएगा। यानी अब इसको यहाँ का कोष्टक इस कड़ी को जो हम हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 6 गुणे 6 पे घाते 3/2 गुणे 1/2 हो जाएगा। यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं कड़ी में 6 पे घाते 1 गुणे 6 पे घाते 3/4, या हम लोग इसी को भी लिख सकते हैं कड़ी में 6 पर घाते 4 1 4 3 7/4, या इसे लिख सकते हैं 6 पे घाते 7/4 गुणे 1/2, यानी आंसर हो जाएगा 6 पे घाते 7/8। देखिए कितना लंबे में आया। वैसे आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 2 4 4 दूनी 8, 8 नीचे लिख देंगे, एक उसमें से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 7/8। जैसे कि क्वेश्चन 1 2 और हम लिख रहे हैं, इसका मान क्या होगा, लिख दिया जाए 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 को हम लोग नीचे लिख देंगे और इसके ऊपर क्या लिख दिया जाएगा 31, यानी आंसर हो जाएगा 5 पे घाते 31/32, कुछ भी लिख दिया जाए। जैसे कि इस तरीके से थोड़े बड़े में हम लिख रहे हैं 7 कड़ी में 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 7, इस तरीके से दिया रहा है। पूछे इसका मान क्या हो जाएगा, 7 लिख दिया गया। आपको पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 128 256, 256 नीचे हो गया, 255 ऊपर हो गया, यानी 7 पे घाते कितना आ जाएगा 255/256 आ जाएगा। जैसे अब इसी में और देखा जाए, अगर बीच में सब प्लस प्लस आपके लिख दे या बीच में माइनस माइनस लिख दे, तब देखा जाए कैसे क्या होगा।
जैसे दे दे कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 21 प्लस कड़ी में 16, इसका मान क्या होगा? यहाँ सबको पता है 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4, यानी 4 अगले वाले में जुड़ जाएगा। 21 और 4 कितना होगा? 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, 5 अगले में जुड़ जाएगा, 11 5 16, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4। आंसर कितना आ जाएगा? 4। जैसे फिर क्वेश्चन देखा जाए, इस तरीके से देखा जाए 10,000 का वर्गमूल यानी 2 2 4, 10,000 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 अगले में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। 144 का वर्गमूल 12, 12 4 16, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जैसे एक आध क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं, जैसे कि थोड़े बड़े में मैं लिख रहा हूं। जैसे लिख दिया जाए कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 19 प्लस कड़ी में 29 प्लस कड़ी में 49, तो सबको पता है 49 का वर्गमूल 7, 29 और 7 36, 36 का वर्गमूल 6, 19 6 25, 25 का वर्गमूल 5, 11 5 16, 16 का वर्गमूल 4, 5 4 9, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जैसे इसी में एक आध माइनस के भी देख लिए जाए, जैसे कि कड़ी में 30 माइनस कड़ी में 29 माइनस कड़ी में 20 माइनस कड़ी में 16, इसका मान क्या होगा? 16 का वर्गमूल 4, 20 में से 4 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, 29 में से 4 गया 25, 25 का वर्गमूल 5, 30 में से 5 गया 25, तो 25 का वर्गमूल 5। आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जैसे कि और भी क्वेश्चन, अब अंदर ये भी हो सकता है सबके मान एक ही जैसे हों, जैसे कि लिख दिया जाए कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 डॉट 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 इनफाइनाइट लिख देते हैं, तो इसका मान कैसे आएगा? 12 को लिख सकते हैं 3 चौक 12, अगर यहां प्लस है तो बड़ा वाला प्लस हो जाएगा, छोटा वाला माइनस हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जैसे कि लिख दिया जाए कड़ी में 20 प्लस कड़ी में 20 प्लस कड़ी में 20 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो 20 को हम लोग लिख क्या सकते हैं? 5 चौक 20, बड़ा वाला यहां अगर प्लस है तो बड़ा वाला प्लस हो जाएगा, छोटा वाला माइनस, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जैसे कि फिर क्वेश्चन, जैसे लिख दीजिए 6 माइनस कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 6 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसका मान अगर पूछेगा तो कैसे निकलेगा? 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 दूनी 6, क्रमागत जो भी संख्या दिया रहेगा इस तरीके से हमेशा क्रमागत के तौर पे पूछेगा, यानी 6 को लिख सकते हैं 3 दूनी 6, यानी यहां माइनस है तो बड़ा वाला माइनस हो जाएगा, छोटा वाला प्लस, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा? 2। जैसे कि लिख दी यही कड़ी में 12 माइनस कड़ी में 12 माइनस कड़ी में 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसका मान क्या होगा? 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 3 12, माइनस है तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी में देखा जाए, जैसे लिख दे 5 प्लस 2 कड़ी में 6, पूछे इसका मान क्या होगा? तो इसका मान डायरेक्ट आप लिख सकते हैं
करणी में 3 धन करणी में 2। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी देखा जाए। जैसे ये सबको पता है, इस पद को हम लोग मान लेते हैं 2ab और इसको मान लिया जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा माना इसलिए जाता है क्योंकि सबको पता है कि अगर कहीं a प्लस बी आपका लिखा है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं करणी में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते हैं करणी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और सबको पता है कि अगर किसी भी संख्या पे करणी रहती है, अगर उसका वर्ग करेंगे तो करणी अपने आप हट जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे हम लोग मान लेंगे 5 हो जाएगा और 2ab के स्थान पे मान लेंगे 2 करणी में 6 हो जाएगा। यानी हमेशा आप इसी को मान लेंगे, यानी 2ab बराबर 2 करणी में 6 है, 2 से 2 कट गया, यानी a गुणे b बराबर कितना हो जाएगा, करणी में 3 गुणे करणी में 2। यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो आपका आंसर हो जाएगा करणी में 3 धन करणी में 2। देखिए सेम यही आंसर हो गया। यानी ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आप डायरेक्ट 2ab बराबर 2 करणी में 6 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा करणी में 3 धन करणी में 2। जैसे कि और भी क्वेश्चन, करणी में 8 माइनस करणी में 7, इसका मान पूछेगा तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं 2 करणी में 60 बराबर 2ab के, यानी करणी में 60 दिया तो करणी में 60 लिखेंगे। यानी जरा देखा जाए 60 को क्या लिखा जा सकता है, 15 चौका 60 होता है, यानी 5 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 2ab के। तो जो बाहर निकल पाया बाहर निकाल दिया, जैसे करणी में 3 गुणे करणी में 5 गुणे 4 है तो कितना हो जाएगा 2 बराबर 2ab के। है 2 से 2 कट गया, यानी a गुणे b बराबर करणी में 5 गुणे करणी में 3। यहाँ माइनस चिन्ह है तो यानी कितना हो जाएगा इसका मान, करणी में 5 माइनस करणी में 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसका मान पूछा जाएगा कितना आएगा। जैसे सबको पता है यहाँ पे 6 कॉमन ले सकते हैं तो होगा, करणी में 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 चौक 24, यहाँ 6 कॉमन ले लेंगे तो 36, यहाँ अगर करणी में 6 ले लेंगे तो कितना 16 6 का 96 होता है, यानी करणी में 6 से करणी में 6 कट गया। करणी में 4 का मान 2, करणी में 36 का मान 6 बटा करणी में 16 का मान 4, यानी 6 2 8 बटा 4, यानी कितना आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। जैसे और भी इससे मिलते जुलते क्वेश्चन देखे जाए, जैसे कि अब देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 85 16 7 112, 9 5 45 9 7 63, यानी ऊपर कितना कॉमन ले लेंगे, करणी में 16 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 16 5 80 16 7 112, नीचे करणी में 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 5 45 9 7 63, यह इससे कट जाएगा, करणी में 16 का मान 4 करणी में 9 का मान 3, यानी 4 बटा 3, यानी कितना हो जाएगा 1 सही 1 बटा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा।